आपने जो थंबनेल में देखा, क्या आप वो जानना चाहते हैं? Then you are at the right place. Hello and welcome to India's most famous dentist. I am Dr. Karthik Dinoja and this is the Clips section. इस Clips section में आपको ऐसी बहुत सारी clips मिलती रहेगी. इस clip से मिलेगा अपने डाउट का सॉल्यूशन, अपने क्वेश्चन का आंसर. दिस क्लिप सेक्शन इज ब्रॉट यू बाय कार्तिकत्व और कार्तिकत्व की टैगलाइन है परसेप्शन मैटर्स. तो हर कोई क्लिप से आपको एक नया परसेप्शन डेफिनेटली मिलने वाला है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो, रिफिल योर पॉपकॉर्न टब, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस क्लिप. मैं इसमें पूछना चाहता था कि क्या आप मतलब ऐसे टेक्स्ट बुक लेके पापा को पूछने गए हैं कि ये, लेकिन जैसे आपने बोला कि वो थोड़ा आपके दिमाग में पहले से ही पॉजिटिव कुछ डाल रहे हैं, तो इसकी कहीं पे ज़रूरत ही नहीं थी कि मुझे ये समझ में नहीं आया. ये क्या है, क्योंकि आपका अप्रोच ही अलग रहा होगा टेक्स्ट बुक से, क्योंकि पहले आपने देखा है कि ट्रीटमेंट क्या होता है. करेक्ट. हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैं मतलब किसी पे ये बात किसी को ऑफेंड करे इस वे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर पहले नहीं मिलता. ट्रू. तो बच्चे अलग डायमेंशंस में सोच ही नहीं पाते. करेक्ट. कि इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है और वो आपको पहले से एक्सपोजर मिला हुआ है. मैं इस अगेन यू आर एब्सोल्युटली राइट. पहले तो मैं क्या बोलता हूँ कि हमारी जो डेंटल एजुकेशन है उसके अंदर हमारी जो विजन है, स्टूडेंट को जो देखने को मिलता है ना, हाँ, वो बहुत कंपार्टमेंटलाइज मिलता है. मतलब एंड डेंटल स्टूडेंट्स नो दिस, यस, कि अभी 1.5 महीने पोस्टिंग है हमारी एंडोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में. Right. मतलब हम फिलिंग करेंगे और रूट कैनाल करेंगे. हाँ. तो 1.5 महीने पेशेंट मुंह खोलेगा तो उनको एक वो अपनी कैविटी नजर आएगी जो असाइन करी है सीनियर ने करने के लिए फिल. हाँ. वो उसको फिल करेंगे. Right. और वो पेशेंट उठ के जाएगा. उस पेशेंट में कुछ और होना होगा तो रेफर टू डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, प्रोस्थो, व्हाटएवर. तो वो इसको टनल विजन बोलते हैं. मतलब वो नीडफुल ट्रीटमेंट अपना जितना अपने को इस 1 महीने में या 1.5 महीने में करने को बोला है उतना नजर आ रहा है. राइट. तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव हाँ नहीं मिलता. यस. नंबर 1. हाँ. नंबर 2, एंड ये बहुत जेन्युइन फैक्ट है भाई, स्पेशली व्हेन यू मेंशन किताब में जब आप पढ़ते थे, हाँ, तो मैं ये बहुत दिल से बिलीव करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इम्प्लांटोलॉजी में जो मेरा फील्ड है, हाँ, हम लोग कुछ मटेरियल्स यूज करते हैं, हम लोग कुछ सीमेंट यूज करते हैं. ये सीमेंट उससे बेटर क्यों है? हाँ. या हम लोग ये इंसिजन उस इंसिजन से बेटर क्यों है? ओके. या ये एक किताब है हमारी, डेंटल स्टूडेंट्स विल नो, द फेमस कैरेंजा. अभी पेरियो भी, मतलब पेरियो जो है हाँ, नहीं सब पेरियोडोंटिस्ट को धन्यवाद. तो अब हम देख रहे हैं बीडीएस में एक बार शॉर्ट नोट आया था यार, एपिकली रिपोजिशन फ्लैप. हाँ, मतलब एपिकली रिपोजिशन फ्लैप, हाँ कुछ सुना तो है. शॉर्ट नोट लिखा था एक बार मैंने, एक डायग्राम भी बनाई थी. अभी रोज करना पड़ता है. हाँ. तो पॉइंट इज दैट एक बार आपने अगर देखा है ना किसी को, अगर मेरे फादर ने मेरे को एक्सप्लेन किया कि नहीं रेजिन सीमेंट भाई इस कंडीशन में ग्लास आयनोमर से बेटर है, राइट, दांत के लिए ये बेटर है, इम्प्लांट के लिए ये बेटर है, क्योंकि देखना, हाँ, पेशेंट का मुंह खोल के दिखाया, देखना ये ग्लास आयनोमर किया था, इसकी यहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं थी. हाँ. देख मैंने यहाँ पे रेजिन किया था, कितना अच्छा चल रहा है. एंड देन माई फादर और माई मदर देन शोड मी वंस कि अच्छा हाँ ये देख, इसको एपिकली रिपोजिशन किया ना फ्लैप को, तो ये देख कभी 6 साल बाद कितना अच्छा लग रहा है ये. right. और ये नहीं किया, देख यहाँ पे खाना फंस रहा है. हाँ. तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो चीज देखी है ना, अगर पेशेंट का ओवरव्यू देखा है और अगर किसी भी थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी है, एग्जाम में रट के जाने की जरूरत नहीं पड़ती. यस, राइट. जो देखा है ना, हाँ, उतना लिख दो ना. अगर एपिकली रिपोजिशन फ्लैप को मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूं ना, कि उसको थोड़ा इतना एपिकल मूव करके इधर सूचर करके, एंड एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मटेरियल यूज्ड, पर्पसेस, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, पोस्ट ऑप केयर, लॉन्ग, मतलब मेरे दिमाग में अभी अंदर से आ रहा है. एग्जाम में ये आंसर को लिखने के लिए सब हेडिंग्स आ रहे हैं. राइट.
और मेरे को डायग्राम आ रहा है, हाँ। मेरे को किसी किताब में नहीं देखा, मैंने मरीज देखा है, राइट। मैं वो डायग्राम बना सकता हूँ। सो ये जरूर होता है कि अगर आपको आपके पेरेंट ने या किसी टीचर, एंड फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेकंड जनरेशन डेंटिस्ट, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब देयर इज नो होप फॉर यू, तो यू आर प्रिविलेज्ड, बट ऐसा नहीं है अगर कि कोई कहीं पे टीचर मिल जाए, नहीं अगर कोई टीचर मिल जाए ना, हाँ, और ये ऐसे राह चलते तो मिलेगा नहीं, तो फर्स्ट आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। हाँ। तो इफ यू आर इनक्विजिटिव, वो टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि एक प्रिविलेज हो, एक टीचर होने की, अच्छे टीचर होने का कोई प्रिविलेज होना, हाँ, तो वो प्रिविलेज बहुत काम आती है। वो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होती है जो मेरे पेरेंट्स के साथ है, और एफर्ट बहुत रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम में रटने वटना नहीं पड़ता कुछ, खुद दिल से डेंटिस्ट्री निकलती है। तो हाँ, बहुत एडवांटेजेस हैं ओवरव्यू देखने का, होलिस्टिक अप्रोच डेंटिस्ट्री में देखने के बहुत एडवांटेजेस हैं। राइट। आई सी थिंग्स with a broader view than like a prosthodontist PG will see a prosto problem, an oral surgeon will see an oral surgery problem, an endodontist will see an endodontic problem. Somebody who has seen everything closely from a very younger age, उसको सब कुछ थोड़ा बैलेंस नजर आता है। राइट। सो जो मेरे प्रिविलेज पोजीशन में नहीं है, उनके लिए एडवाइस ये रहेगी कि भाई सीक गाइडेंस। सीनियर्स, पोस्ट ग्रेजुएट सीनियर्स जो होते हैं, पीजी स्टूडेंट्स जो होते हैं, गोल्ड माइन होते हैं वो, और उनको ना ऑडियंस चाहिए, हाँ, अपना। और वो नहीं कि सिर्फ मटेरियल लेने के लिए सीनियर्स को आपने रखा है कि हाँ बुक्स किताबें दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, बस मैं पढ़ लूंगा, निकल। कॉन्वर्सेशंस, एग्जैक्टली, सिट डाउन विद योर सीनियर्स, हाँ, चेयर साइड, राइट, कि सर इफ यू डोंट माइंड, मेरे कुछ सवाल हैं। हाँ, मरीज के सामने आप चुप बैठे हो, हाँ, पेशेंट के सामने आप कुछ नहीं पूछ रहे, राइट, बट वंस इट्स डन, हाँ, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों यूज किया, और उसके बाद उसको खिलाओ पिलाओ यार, उसको कॉफी पिलाओ, उसकी खातिर करो, राइट, उसको सर आंखों पे रखो, हाँ, और उससे नॉलेज लो, राइट। बहुत वो तो इम्पोर्टेंट। फिर अंदर से आएगा ना उनके लिए, एंड उस पोस्टिंग में एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी देता हूँ। ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लिसन टू, हाँ, थर्ड फाइनल इंटर्न्स, आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिल से आंसर निकलेगा। हाँ, राइट, आई मीन यू नो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीनियर्स एंड टीचर्स को जाके सीख करना इज एज इम्पोर्टेंट एज उनका आपको सीख करना। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी बनती है करंट सिनेरियो में। ओके। अभी सोचिए, ये क्लिप इतना इंटरेस्टिंग था तो पूरा एपिसोड कितना इंटरेस्टिंग होगा। इस क्लिप का पूरा एपिसोड इसी YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आपने देखा क्या? अगर आपको ये क्लिप पसंद आए तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में और अपने आसपास के लोगों में जरूर शेयर कीजिए। हम ऐसा ही वैल्यू ऐड करने वाला और इंटरेस्टिंग कंटेंट इस YouTube चैनल पे आपके लिए लाते रहेंगे।